हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक ऑफ एजुकेशन। चलिए हम लोग संस्कृत का पाठ नंबर 1 कर लिए थे। इसका नाम था मंगलम। मैं उसका अर्थ और क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दिया था। अब चलिए, अब हम लोग आज करने वाले हैं इस वीडियो में संस्कृत का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम। अगर आप लोग पहले पाठ का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर उससे देख लीजिएगा। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगला वीडियो और भी आए तो आप लोगों को मालूम चल जाए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं पाटलिपुत्र वैभवम। अब इसका बाबू संस्कृत हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें संस्कृत का जितना भी उसमें दिया हुआ है हम उसका अर्थ यहाँ पर टोटली का लिख लिए हैं। अब हम जितना भी उसमें संस्कृत में दिया है उस सब का हम यहाँ पर हिंदी में आपको अर्थ दे देंगे, ताकि ये पाठ आपको समझने में आसानी हो। अगर जितना भी इससे क्वेश्चन आता है, लगभग सभी क्वेश्चन हिंदी में ही पूछते हैं। किसमें पूछते हैं? हिंदी में। अगर हम लोग उसका हिंदी में अर्थ अच्छा से समझ जाएंगे तो हम लोग उसके प्रश्न के उत्तर आराम से दे देंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसका देखते हैं परिचय जो दिया है, इसका पाटलिपुत्र वैभव का परिचय उसका देखते हैं। चलिए करा है, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है बाबू? तो पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। ये जो है ये नगर सभी कालों में, यानी जितना भी राजा आए हुए हैं इसमें भारत में, उस सभी कालों में पटना क्या है? पटना का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष? 2500 वर्ष से पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। यानी जो यहाँ पर है, यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र यानी धर्म को मानने वाले लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग, उद्योग क्षेत्र यानी कंपनी जैसे बड़ा बड़ा उद्योग, कल कारखाने, और राजनीति की जैसे नेता मंदारी क्षेत्र जैसे रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी जो पटना है, ये पटना में धार्मिक स्थल भी है, उद्योग भी है और राजनीतिक क्षेत्र भी कहाँ पर है? पटना में। और इससे पटना क्या है? पटना सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है अपने तरफ है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहयान, ह्वेनसांग, इतिसिंह इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। यानी ये जो थे यात्री मेगास्थनीज, फाहयान, ह्वेनसांग, इतिसिंह, ये कहाँ? ये थे विदेशी यात्री। ये जब पटना में आए थे, यानी बिहार की राजधानी जब पटना आए थे और पटना से घूमकर अपने देश वापस गए थे, तो वहां पर वो अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने काव्यों में पटना का व्याख्या किए हैं। यही कह रहा है कि वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना में। चलिए करा है कि भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा है। यानी भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है? तो गंगा के किनारे। यह आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि पटना नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है बाबू? तो गंगा नदी। किस नदी? गंगा नदी। बहुत ही विचित्र शहर था। कौन है? पटना। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि कुटनिमताखे काव्य में कहा है। अब ये भी आएगा कि पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र का व्याख्या किस काव्य में मिलता है?
किस काव्य में किया गया है? किसमें किया गया है? कूटनिम्ताख्य काव्य में। किसमें? कूटनिम्ताख्य काव्य में। अब देखिए इसमें एक श्लोक है, कह रहा है पहला श्लोक है कि अस्ति महितलतिलमकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामरा पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर स्थान में। इसका हिंदी देखते हैं क्या हुआ। यानी जो पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ग समान पवित्र है। यानी अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। यानी पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ग है के समान पवित्र है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। इसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम अवस्थित था। बुद्ध के समय में पाटलिग्राम क्या था? अवस्थित था। जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए। उनका कहना था कि यह ग्राम महानगर होगा, लेकिन कलह यानी झगड़ा, आग लगी तथा बाढ़ के भय से सदा ग्रसित रहेगा। जो भगवान बुद्ध आए थे पटना में, तो वो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे। उनका कहना था कि यह ग्राम यानी यह गांव एक दिन महानगर का रूप लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? कलह यानी झगड़ा, आग लगी यानी विद्रोह तथा बाढ़ के भय से सदा क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। यानी पटना में क्या आता है? हमेशा अभी भी बाढ़ आता है। जितना भी दंगा फसाद होते हैं अभी ज्यादा कहाँ होते हैं? पटना में होते हैं। और कलह झगड़ा कहाँ है? पटना में। यानी पहले ही भगवान जो बुद्ध थे वो ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि पटना एक दिन आने वाले समय में महानगर होगा, लेकिन कलह झगड़ा, आग लगी तथा बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। कालांतर में यह पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। कालांतर में मैंने कुछ समय बाद, काल जोड़ अंतर, यानी कुछ समय बाद में यह पाटलिग्राम ही क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। इसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किसके काल में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? तो किसके काल में थी बाबू? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अब देखिए, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। अब आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो कहाँ का था बाबू? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। स्मरण ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है। यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए हैं। यानी पटना में पटना में वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि आदि जैसे जो विद्वान थे, नामक विद्वान थे, व्यक्ति थे, वो पटना में वर्षों वर्ष तक ज्ञान क्या किए थे? ज्ञान का विस्तार किए थे, ज्ञान दे रहे थे। इसलिए पटना आज भी पढ़ने के लिए ज्ञान जाना जाता है कि वहां पर अच्छा पढ़ाई होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम, कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, यानी कुछ पुराने संस्कृत जो ग्रंथ हैं उसमें पाटलिपुत्र का दूसरा नाम यानी पटना का दूसरा नाम पुष्पपुरम और कहीं कहीं कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। आ जाएगा कि पटना का दूसरा नाम क्या है, यानी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा? पुष्पपुरम। अगर आपका ऑप्शन में होगा पुष्पपुरम तो मारिएगा पुष्पपुरम, अगर होगा कुसुमपुर तो मारिएगा कुसुमपुर। ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीपे फूलों का उत्पादन अधिक होता था।
यानी पटना नगर के समीप फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। यानी पाटलिपुत्र यह शब्द भी किसके, पाटल पुष्प, यानी पाटल मतलब होता है यहाँ पर आपका गुलाब, क्या होता है, गुलाब, यानी गुलाब पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। कौन है, पटन देवी। थोड़ा यहाँ पर छूट गया बाबू, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि पटन देवी है। कौन है, पटन देवी। कौन है, पटन देवी है। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। यानी शरद काल में यानी ठंडा में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, किसको कौमुदी बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसा हम लोग आज मनाते हैं दुर्गा पूजा यानी दशहरा, उस टाइम में क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था कौमुदी महोत्सव नामक समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे और आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार से एक समारोह के रूप में देखा जाता है। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जन जन की स्थिति में रहा, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का क्या हुआ, उजागर हुआ। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जन जन की स्थिति में रहा, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। उसका संकेत किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, किसका, यानी पटना का संकेत किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, किसमें, मुद्रा राक्षस में। किसमें, मुद्रा राक्षस में। ये आप लोग के हैं ऑब्जेक्टिव में प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ। आ जाएगा ऑप्शन कि पटना नगर किसके वंश में, यानी किसके काल में उजागर हुआ, किसके काल में उजागर हुआ, किसके काल में, मुगल वंश के काल में क्या हुआ, पटना नगर उजागर हुआ। चलिए, तो यह आप लोग का जो अर्थ था संस्कृत चैप्टर 2 का यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसका बचा क्वेश्चन और आंसर, यानी प्रश्न और उत्तर। तो मैं प्रश्न और उत्तर इसके अगले वीडियो में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। धन्यवाद।